माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 1 फरवरी लियो में होने जा रही है। एक्यूरियस सीजन चल रही है। डेट ऑफ बर्थ रिगार्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 मैरिड वुमेन, ये ऑप्शन कार्ड में आई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ डेट में डाल दूंगी। मैरिड वुमेन ग्रुप नंबर 1। नंबर 6 ग्रुप नंबर 2 म्यूजिक, ग्रुप नंबर 2 म्यूजिक। फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 बेबी, ग्रुप नंबर 3 बेबी। नंबर 7 ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फुल मून लियो में हो रही है 1 फरवरी। आप अगर कुछ रिचुअल्स करते हैं तो आप शाम के टाइम फ्रेम में या फिर मिडनाइट को वो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। लियो पैशन का है, चिल्ड्रन से जुड़ी होती है, आपकी क्रिएटिविटी बुद्धि से जुड़ी होती है, इवन आपके गुरु से भी जुड़ी होती है क्योंकि ये नवम से नवम है, 9 से 9 है। तो ये गुरु से आपकी पास्ट लाइफ से कितना पूर्व पुण्य आप लेकर आई है वो लियो है। पंचम भाव है काल पुरुष की कुंडली में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में ना मैरिड वुमन आई है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपके घर में अगर एल्डर सिस्टर है या फिर आपकी ही मैरिज को लेकर बात हो रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। मैरिड वुमन और कोई मैरिड महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे नेक्स्ट फुल मून टू न्यू मून की जर्नी में। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रही है, क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 1। और जो माता रानी की मंदिर में जाकर आप जो चीज़ें चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, चूरनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैरिज की बात हो। जैसे आप गॉडेस मंदिर में जाकर आप सिंदूर दे रहे हो, आप कुछ चढ़ा रहे हो, कुछ बेल लगा कर दे रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई चीज़ें आप दे रहे हो। ओके लेट्स सी। और मैरिज रिगार्डिंग कुछ रिचुअल्स, ज्वेलरी वगैरह खरीदना यहाँ पर हो सकती है, ड्रेसेस, ज्वेलरी, क्योंकि वेनस आप उच्चाभिलाषी हो रही है कुंभ राशि में। तो कुछ ना कुछ एजेड महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बहुत मैच्योर्ड महिला। देखते हैं आपकी जैसे इस ऑफिस की जो बॉस है वो महिला है, उनकी सडन कोई रिलेशनशिप कोई मैरिज फिक्स्ड हुई तो वो छुट्टी पर चले गए, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको देकर गए। इस टाइप की कोई सिचुएशन है। या फिर सडनली कोई महिला की शादी फिक्स्ड हो रही है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपको दायित्व दिया जा रही है पर्टिकुलर किसी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर मैरिज रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई गॉडेस ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। रेड कलर मार्स की एनर्जी है, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए फुल मून में लियो फरवरी फुल मून। इट्स स्नो मून, इट इज़ कॉल्ड स्नो मून। यार का सेकेंड मून फुल मून है। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत केयरफुल रहना है आपको। लुक एट दिस द फ्रेंड्स एंड कलीग। यहाँ पर पार्टी फंक्शन चल रही है बट हियर इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। एंड यहाँ पर देखिए कोई महिला ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है डिसेप्शन में। ग्रुप नंबर 1 कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे ना, वो चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बॉस के सामने जाकर वो प्रेजेंट कर देगा। या फिर महिला रिलेटेड इशू आ जाना कि तुम मेरे पास क्यों बैठे हो, मुझे टच कर दिया, इस टाइप की जो अननेसेसरी ब्लेम लग जाना कोई महिला की वजह से। ग्रुप नंबर 1 यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड पर्टिकुलरली आपकी ऑफिस एरिया, आपकी वर्क प्लेस, अगर आप स्टूडेंट है, आप पढ़ते हैं, कैरियर की जगह पर भी फीमेल फ्रेंड अगर है, यू शुड बी लिटिल केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 ओके। क्रिएटिव एंडेवर जो लियो का एनर्जी है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका क्रिएटिविटी, आपको 333 नंबर दिखाई दे सकते हैं। वायलिन बजाना हो, गिटार प्ले करना हो, कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होगा। एंड एक ऑप्शन कार्ड में थी ग्रुप नंबर 2 पे, शायद ऑप्शन कार्ड में म्यूजिक ही थी। कुछ पेंटिंग, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ हॉबीज़ यहाँ पर आपकी ऐड हो सकती हैं आपके जीवन के साथ, या फिर आप इसको लेकर चर्चा करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। बिकॉज लियो पूर्व पुण्य से है, कनेक्टेड होता है। आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपकी मिरर इमेज है,
उसको देखना या फिर उसके कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट्स अ ट्रू लव, उसके सानिध्य में आना। बट आपको एक चीज़, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड और मनी रिलेटेड किसी चीज़ में डील कर रहे हो, बड़े अमाउंट किसी जगह पर आप डाल रही हो मनी रिलेटेड, आपको ना अपनी ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी अगर हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी रिलेटिव भी है, आपको उस जगह पर बहुत केयरफुल होना है चीज़ों को बिगड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर मैरिज है, ठीक है, यहाँ पर ट्रू लव है, तो आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ और पार्टनर के बीच किसी का बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है, सो दैट आप दोनों स्प्लिट हो जाओ, आप दोनों अलग हो जाओ, किसी तरह से मैरिज ना हो पाए, किसी तरह से आप दोनों यूनियन पे ना आओ। तो इस टाइप की एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना झूठी एक र्यूमर स्प्रेड किया जा सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैरियर क्रिएट करने की कोशिश। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। टिप नंबर 1, फुल मून, फुल मून, टिप नंबर 1 टाइम मून, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, क्या चेंज लेकर आ रही हैं। ओह, यहाँ पर ना आपके लिए पैशन तो बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, बिकॉज ट्रू लव भी है एंड फिर से पैशन का कार्ड आई हुई है। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको। माइकल हैं, तो यहाँ पर जो भी डिसेप्शन, नेगेटिविटी, रिमोर, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रही है। माइकल है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, सील्ड है आपके पास। यहाँ पर देखिए, मैं बोल रही थी ना, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, पैशन एंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप की एनर्जी की बात हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ना मीटिंग होगा, कैंडल लाइट डिनर, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, गेटिंग टू नो ईच अदर, इसकी एनर्जी है। पीस आपकी लाइफ में रिस्टोर होने जा रही है। पास्ट की जितनी भी ट्रांक्विलिटी है, पास्ट की जितनी भी टर्बुलेंस थी, जैसे किसी से मुलाकात के बाद वो पीस रिस्टोर हो रही है, आपको बड़ी शांति मिल रही है आपके जीवन में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है फुल मून ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। फरवरी की फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है। 1 टाइम स्पिरिट। ओके, फरवरी की फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। फरवरी की फुल मून ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रही है। थैंक यू। लेट्स सी, दिस इज़ फुलफिलमेंट, दिस इज़ एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स में जो अगर 10 ऑफ कप्स को मिला दूँ तो जैसे एक हो जाएगा, तो वो एनर्जी है फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। मैं आपको यही बोल रही थी कि माइकल है यहाँ पर, बट कुछ लोग बहुत जेलस है आपकी चीज़ों को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर जेलस है, आपके पास जो भी है उस चीज़ को लेकर जेलस है। एंड रिश्तेदार की एनर्जी ज़्यादा आ रही है ग्रुप में, और कलीग। इट शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, चाहे वो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी अपनी पार्टनर के साथ, अपनी लवर के साथ आप मीट करने जा रहे हो, बात बहुत ज़्यादा ना इसको स्प्रेड नहीं करना है, इसको बहुत सीक्रेट रखो ग्रुप नंबर 1। एंड दिस इज़ फर्टिलिटी, लुक एट दिस इज़ एक्चुअली हनीमून पीरियड को दिखाया गया है। फर्टिलिटी का मतलब प्रोडक्टिव एनर्जी, बैलेंस दिखाई दे रही है। मैं आपको बोल रही थी ना, लवर्स कार्ड है यहाँ पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रिगार्डिंग रिलेशनशिप, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी आ रही है। दिस इज कार्ड ऑफ इमेजिनेशन, जो विजुअलाइज करोगे पॉजिटिव चीज़ है एंड वो स्प्रेड, जिस तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ड्रम बज रही है, ड्रम की जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशन है, वो स्प्रेड कर रही है। आपको भी यहाँ पर बोला जा रही है, इमेजिनेशन जो आपका है, जो विजुअलाइजेशन है, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि सब ठीक हो रही है। क्या आप एंटिसिपेट कर रही हो, क्या विजुअलाइज कर रही हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विद दिस प्रोटेक्शन, ओ माई गॉड, मैंने सील की बात बताई थी आपको। प्रोटेक्शन, कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश है, डेफिनेटली प्रयास है कुछ लोगों की, आपकी आपके ऊपर इवेल आए हैं, कुछ जेलस आए हैं, जो कोशिश कर रहा है ताकि आपका काम ना बने, आप वो एंड तक जाकर लौट कर आओ, किसी तरह से काम बिगड़ जाए। बट यू हैव माइकल, यहाँ पर माइकल है, यहाँ पर सील का कार्ड आई हुई है, तो ये कन्फर्मेशन दे रही है यू आर प्रोटेक्टेड, योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया आपकी ग्रुप नंबर 1। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट फुल मून फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के लिए फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में।
क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में फेवरेट फुल मून। थैंक यू सो मच। बहुत कप की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ सडन चेंज, टावर, कुछ सडन चेंज, कुछ पैटर्न ब्रेक करे हुए एंड आपकी लाइफ में ना जैसे आपने कोई हादसा देखी हो, कुछ ऐसी मूवमेंट आपने देखी है, कोई लॉसेस, कोई फाइनेंशियल लॉसेस कुछ देखी हैं। 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। अब आपके जीवन में पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। देखते हैं क्या मैसेज आई है। कुछ भी रिवर्स में तो नहीं आई है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड हैं। 5 ऑफ कप्स एक साथ में गिरी है। मतलब मैं अगेन कह रही ईगो क्लैश, किसी मतलब रिश्तेदार लोगों के साथ आपका ओपिनियन का क्लैश, कलीग हो या फिर रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों के साथ ओपिनियन का क्लैश होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस इज़ द 7 ऑफ कप्स। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, देखो तुम्हें ना नहीं कर सकते हो, तुम्हें ना ये नहीं करना चाहिए, और आपका डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्टेड करने की कोशिश। 7 ऑफ कप्स एंड ये 5 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैवस क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड मैंने आपको ये बात बताई थी, दिस इज़ एस ऑफ कप्स हियर एंड लिटरली एस ऑफ कप्स अपीयर की है, टैरो में भी है, यहाँ पर भी है। तो ये है आपके जीवन में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो लाइफ को बैलेंस करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर भी जजमेंट के साथ किंग ऑफ कप्स, मतलब कोई किंग और कोई क्वीन जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, अपना फीलिंग्स जो है अंदर की जो फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस करे। जजमेंट, सडन कम्युनिकेशन, सडन मीटिंग, सडन कुछ इंफॉर्मेशन हाथ में आना जिसकी वजह से इस ऑफ कप्स आए आपके जीवन में। ये मोमेंट क्रिएट हो आपकी लाइफ में, एक आहा मोमेंट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। समवन मैरिज मटेरियल, हम कहते हैं ना इट्स माई वाइफी मटेरियल, मतलब वो टाइम पास के लिए नहीं है, इट्स वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। 1 टाइम मोर स्पिरिट, टेक द लीड, इनिशिएशन लो, किसी की मत सुनो, इनिशिएशन लो। तुम्हें अगर चीज़ें ठीक लग रही है कि मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए, डू इट, कीप गोइंग। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज ब्लॉकेजेस। मैं आपको पहले बोल रही थी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश किया जा रही हैं, सो दैट आप मतलब तो खुद ना आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ डिमोटिवेट कर दिया किसी ने, जस्ट रिलीज दिस बैरियर ब्लॉकेजेस एंड थिंग्स विल बी हैपन स्मूथली जब आप अपने सुनोगे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 1 फरवरी 2026 फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। लियो में होने जा रही है। लियो काल पुरुष की कुंडली में आपकी पूर्व पुण्य का भाव है। कितने पुण्य की थैली लेकर आप इस धरती पर आए हैं, कितना अच्छा कर्म के साथ कर्म लेकर आप इस धरती पर आई हैं। चिल्ड्रन का भी हाउस है, पैशन, रोमांस, प्रेम, कितनी गुरु से गुरु, मतलब 9th हाउस से 9th जाते हैं 5th हाउस, तो गुरु का भी भाव होता है। आपकी बुद्धि, आप स्लो लर्नर है या फिर बहुत तेज़ आप किसी चीज़ को पढ़कर ही याद रख लेते हो या फिर समझ जाते हो, वो भी पंचम भाव है। शिक्षा का भी भाव है। तो 5th हाउस काल पुरुष की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट एक हाउस है एंड उसमें ही फुल मून होने जा रही है। लियो साइन में, लियो रोमांस का भी है, प्रेम का भी भाव होता है, वो भी आप पूर्व पुण्य से लेकर आते हैं। कितना नसीब में है, हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं। सो नसीब में कितना वो प्रेम रोमांस आपकी है, वो भी पूर्व पुण्य पंचम भाव ही उसको डिफाइन करते हैं। तो पंचम भाव के लॉर्ड का प्लेसमेंट अच्छा होना, अगर वो अच्छा है आपकी चार्ट में, तो जीवन में बहुत सारे बैरियर ब्लॉकेजेस आप रिमूव कर देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। वर्तमान समय में बहुत सारे प्लैनेट, अभी 4 प्लैनेट कैप्रिकॉन में चल रही हैं। कैप्रिकॉन एक कर्म का राशि है जहाँ पर हमें डेली एफर्ट्स लगाना पड़ता है। कैप्रिकॉन में जो जो प्लैनेट बैठता है उस जगह पर हमें डेली एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। हम हाथ पर लेकर बैठ नहीं सकते कि अब तुम काम करो मैं बैठा हूँ चेयर पर। कैप्रिकॉन में वो नहीं होगा। सूर्य, मार्स, वेनस, मरकरी, 4 प्लैनेट अभी कैप्रिकॉन में चल रहा है। वेनस राशि परिवर्तन करेंगे 6 तारीख को एंड ये बहुत पॉजिटिव एक न्यूज़ है, बिकॉज वेनस, मरकरी, मार्स तीनों एक साथ में थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रिलेशनशिप में। अब वेनस ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि में, उच्चाभिलाषी हो रही है। तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर ब्लॉकेजेस चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो धीरे धीरे रिमूव होगा। ग्रुप नंबर 2 म्यूज़िक कार्ड आपने चूज़ की है एंड ये ऑप्शन कार्ड पे आपकी आई थी। अब म्यूज़िक का मतलब ये धुन, हीलिंग। आप देखेंगे आप कोई ऐसा गाना सुन रहे हो, कोई ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी की धुन, सितार की धुन, वायलिन हो, गिटार हो, कुछ धुन और कोई पर्टिकुलर कोई म्यूज़िक लिरिक्स जो होते हैं वो आपको हील करते हैं। तो क्योंकि वो लियो से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
चलिए देखते हैं, क्योंकि वो पैशन हॉबीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो इन दिनों आपको बोला जा रहा है अगर आपको डिप्रेशन कुछ प्रॉब्लम हो रही है मानसिक रूप से, तो म्यूज़िक विल हील यू। म्यूज़िक आपको हेल्प करेंगे टू हील योर पेन। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 क्या आ रही है फुल मून 1 फरवरी। ये स्नो मून है, यार का सेकंड फुल मून है, स्नो मून बोला जाता है इसको। ग्रुप नंबर 2 क्या चेंज लेकर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 दिस अ कार्ड ऑफ विंटर। विंटर ना बहुत रूखा सूखा एनर्जी को दिखाते हैं। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग विद दिस फुल मून। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग विद दिस फुल मून। व्हाट्स कमिंग विद दिस फुल मून। ओके, व्हाट्स कमिंग विद दिस फुल मून। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग विद दिस फुल मून। फुल मून ग्रुप नंबर 2 क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। फुल मून ओके। दिस इज करेज, इनिशिएशन लेना किसी सिचुएशन में जहाँ पर अनसर्टनिटी है, उस जगह पर भी अनसर्टन होकर भी कोई इनिशिएशन लेना, दैट इज़ द करेज कार्ड। लुक एट दिस। कोई सपोर्टिव कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रही है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव कनेक्शन फ्लरिश कर रही है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज़ द किंडर्ड पार्टनरशिप। यहाँ पर एक मीटिंग वगैरह हो सकती हैं कुछ व्यूअर्स की लाइफ में। डिक्रीज कुछ चीज़ें लेट गो भी हो रही है आपकी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ जगह पर बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो आपको लग रहा है मनी तो गया, बट वो डिक्रीज हुई, बट किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है आपकी, तो ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। आप कैप्रिकॉर्न साइन आपकी कहाँ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। लियो साइन आपकी कहाँ आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। एंड बट डिक्रीज होने का मतलब है कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो वाटर है, ये बहुत टाइम से इस वाटर को पकड़ा हुआ था। ये आपकी ईगो हो सकती है, गुरूर हो सकता है किसी चीज़ को लेकर कि मेरे अंदर मैं तो बेस्ट हूँ इस मामले में, तो वो थोड़ा चला जाएगा। यहाँ पर सरेंडर का भी एनर्जी है। नेक्स्ट है विद दिस वेस्ट। वेस्ट का मतलब है सूर्य जहाँ पर ढल जाते हैं, सूर्य सप्तम में आकर ढल जाते हैं। हमारी कुंडली की जो फर्स्ट हाउस है, वो जहाँ पर सूर्य उगते हैं, राइज होती है सन की, तो इस लाइक इसलिए बोलते हैं ना, सूर्य जिनके लगन में है आप उनके व्यक्तित्व को इग्नोर नहीं कर सकते। सूर्य के नक्षत्र लगन में आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बट सप्तम भाव में सूर्य झुकता है, मतलब वो अस्त हो रही है। लिब्रा बोलते हैं इसको। सूर्य जब लिब्रा में आते हैं वो डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो वेस्ट का मतलब ही है ये शनि का डायरेक्शन है, सैटर्न का डायरेक्शन है, उस जगह पर हमें झुकना पड़ता है। इसीलिए सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड है, सूर्य नीच है, क्योंकि सूर्य ईगो भी है। ईगो ख़त्म, सूर्य का कड़म, शनि का कड़म वहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है। इसीलिए सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड होती है। जहाँ पर हम मेडल लेते हैं, हम सर को झुकाकर मेडल लेते हैं। जहाँ पर ब्राइड बरमाला डालते हैं ग्रूम को, वो सर को झुकाते हैं, दैट इज़ द लिब्रा हाउस, 7th हाउस। तो वेस्ट यहाँ पर झुकना, मैंने आपको शुरू में बताया कि सरेंडर का कार्ड है ये। वेस्ट का मतलब रिलीज़ का भी कार्ड है। जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ड्रेस, आपका हो सकते कुछ इंपॉर्टेंट गैजेट्स यहाँ पर एक्सचेंज होगा, कुछ फर्नीचर वगैरह यहाँ पर एक्सचेंज हो सकती हैं। आपके घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वास्तु अकॉर्डिंग, उस घर में कुछ डेकोरेट आप करें, कुछ चेंज करेंगे हो, कुछ कार्टन वगैरह आप चेंज करेंगे हो, कुछ चेंजेस आएगा वेस्ट डायरेक्शन में, और कुछ चीज़ें डिक्लटर होगा आपकी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट विद दिस आर्कैंजल पैनुअल, ऑप्टिमिज्म एंड होप। यहाँ पर बहुत सी भी चिड़िया दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। एंड दिस इज़ क्रिएटिविटी एंड द आर्ट। मैं आपको पहले बोल रही थी, लियो जो हाउस है वो पैशन, हॉबीज़, टैलेंट को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी, आर्ट को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप की जो एक विंटेज वाला वाइब्स होती है, विंटेज पुरानी। अगर आप घर में जाएंगे म्यूज़ियम में, एक स्मेल आते हैं ना, उस वुडन जो फर्नीचर होते हैं, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी बहुत हो सकती है। वुडन फर्नीचर, एंड वो बहुत ज़्यादा एक एंशिएंट वाइब्स देते हैं।
इस टाइप की चीज़ें, आइदर ऐसी पेंटिंग आप बाय कर रही हो या फिर आप खुद बना रही हो, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हो। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर भी वो म्यूज़िक का ना एक एलिमेंट कनेक्टेड है। नेक्स्ट विद दिस जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी, रैगुएल। यहाँ पर ना दो एंजल कार्ड आई हुई है। जस्टिस, डिसिप्लिन और हार्मनी मतलब कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम, म्यूनिसिपलिटी, कोर्ट हाउस रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर काम होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम फिनिश होगा, प्रोजेक्ट सबमिट होगा कि मैंने कंप्लीट कर दिया, फिनिश नाउ मुझे अब छुट्टी दो, हो गया काम। तो दैट इज़ द कार्ड। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विंटर। थोड़ी एम्प्टी वॉइड एनर्जी, क्योंकि विंटर का मतलब है आइसोलेशन। स्प्रिंग ग्रोथ देते हैं, यूनियन देते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर विद दिस अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर किसी फील के लिए, किसी पर्सन के लिए, सिचुएशन में अवेकनिंग, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये जो रियलाइजेशन है, दैट्स अवेकनिंग। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ऑटम सीजन। बहुत वेस्ट, लुक एट दिस, द वेस्ट कार्ड। 2 टाइम्स यू हैव ए वेस्ट कार्ड। ऑटम का मतलब रिलीज कार्ड, कुछ रिलीज तो हो रही है इस फुल मून के साथ, एकदम परमानेंट रिलीज है, मतलब गया तो गया, इट्स गॉन। एंड हियर इज द मैस्कुलिन कार्ड। मैस्कुलिन कार्ड का मतलब लॉर्ड, मतलब मार्स एंड सूर्य का जो मिक्स एनर्जी होती है। ईगो अगर बहुत ज़्यादा है किसी मामले में तो लॉसेस देगा, ग्रुप नंबर 2। एंड परमानेंट लॉसेस कुछ देगा, यहाँ पर हेवी लॉसेस दे सकते, बिकॉज विंटर है, ऑटम है, मैस्कुलिन कार्ड है। तो यहाँ पर अवेकनिंग अगर नहीं है, क्योंकि वेस्ट में सूर्य ढलता है, सैटर्न एक्सॉल्टेंट, सैटर्न का मतलब हम्बल, सैटर्न जिसके लगन को देख रहा है, उसके साथ गुरु को देख रहा है, वो व्यक्ति कभी भी किसी के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाएगा, वो ऑलवेज ग्राउंडेड रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, वो हम्बल रहेगा। और अगर ये एनर्जी प्लेटफॉर्म में आप नहीं हैं एंड इस मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, डेफिनेटली लॉसेस देगा। ओके, देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, क्या चेंजेस आ रही हैं ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही हैं, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही हैं। थैंक यू। फुल मून क्या, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, बट रिवर्स में है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक झगड़ा का कार्ड है, एक कैवस का कार्ड है, डिस्प्यूट का कार्ड है, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को दिखा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में मतलब झगड़ा, कैवस की वजह से कोई ट्रैवल ब्लॉक हो गया, किसी ने बोला तुम मिलो, आपने ऐसा झगड़ा कर दिया या फिर उसने झगड़ा कर दिया, तो प्लान क्या हुआ, कैंसिल, आप नहीं जाना है, आप नहीं जाना, तुमने झगड़ा कर दिया, आप नहीं जाना। तो ये सिचुएशन, या फिर कोई डील कैंसिल हो जाना, कोई प्रोजेक्ट हो रहा था बट सडनली बीच में किसी ने टांग लड़ा दिया, वो चीज़ें रुक गई, पॉज्ड हो गया, थोड़ी वक्त के लिए एक विराम लग गया। तो इसकी एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस स्पिरिचुअलिटी एंड डीप नॉलेज से जुड़ी हुई है। आपको यहाँ पर बोला जा रही है कि अपर सरफेस में देखकर ना जजमेंट क्रिएट मत करो। हाई प्रिस्टेस स्पाइसिस का एनर्जी होती है, डीप डाउन समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसिस है, तो वो डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है टू गेट प्योर एंड सटीक तरह से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रही है, यहाँ पर करेज दिखाना, इनिशिएशन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही हैं, आप दूसरे किसी के तो नहीं सुन रहे हो, अपने ना सुनकर। तो इस जगह पर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का मतलब दिल की सुनना, इंट्यूशन की सुनना, देन करेज, दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड, देन एक्शन लो। एंड हियर इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। देखिए यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है सिचुएशन को, तो डेफिनेटली वेस्ट का एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ग्रुप नंबर 2, कोई भी प्लान, आप कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर नहीं, क्या आपको लग रही है कि ये सही है तो एग्जीक्यूट करो। बहुत अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से 2 लोगों में झगड़ा हो सकती है। ओके, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट, शैडो वर्क इज इम्पॉर्टेंट। किस वजह से रिलेशनशिप खराब हो रही है, किस वजह से बार बार
सेम साइकिल रिपीट हो रही है, बार बार स्प्लिट हो रही है चीज़ें, बार बार आप यूनियन पे नहीं आ पा रही हो, या फिर कैरियर वर्क में प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट सैडो, क्या वो पैटर्न है जो आप ब्रेक नहीं कर पा रही हो? तो इस फुल मून में उस पर काम चलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सैडो का मतलब एक नेगेटिव ट्रेड्स, ईगो हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकती है, आप टिगर्ड हो जाते हो, आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, सैडो में बहुत कुछ हो सकती है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट। तो कोई पास्ट एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉस्टैल्जिक, कोई मेमोरी बन गया, कोई मेमोरी में चला गया, कोई मेमोरी के उस खाते में चला गया। एंड हियर इज़ द चेंजेस। तो आपको बोला जा रही है सैडो में चेंजेस लेकर आओ। क्या सैडो है, उसको पहले एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एडमिट करो, एक्नॉलेज करो कि येस आई हैव दिस, देन चेंज करने की कोशिश करो, थिंग्स विल बी हैपेंड स्मूथली, आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स आएगा। बट ये अगर है क्या तो डेफिनेटली दिक्कत है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं फुल मून 1 फरवरी 2026 क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, चलिए देखते हैं। लियो में हो रही है, एक्यूरियस सीजन चल रही है। लियो पैशन का है, रोमांस का है, चिल्ड्रन का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है, कितना आप तेज समझ सकते हो कोई चीज़ों को। पूर्व पुण्य का भाव होता है 5th हाउस। आपकी जो 9th हाउस है, जो गुरु का भाव है, आपका पिता का भाव है, उससे नवम में चलता है पंचम भाव। तो गुरु भी वो भाव से हम देखते हैं। तो पंचम भाव की प्लैनेट लॉर्ड अगर आपकी बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं तो याद रखिए कि 70% प्रॉब्लम वो रिमूव करने में सक्षम है, अगर उसका प्लेसमेंट, जोडिएक साइन, नक्षत्र ठीक है। अकेला वो प्लैनेट एक ध्वजा के जैसे एक ढाल बनकर वो खड़ा रहता है नेटिव को रेस्क्यू करने में। पंचम का लॉर्ड अगर ठीक ठाक बैठा है तो पंचम एक्चुअली लियो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में आपके लियो साइन कहाँ पर आते हैं? आपकी रोमांस हो सकती है, क्रिएटिविटी, हॉबीज़ हो सकती है, आर्ट, म्यूज़िक, इस टाइप की चीज़ें, इवन बेबी, क्योंकि चिल्ड्रन का भी भाव होती है। देखिए यहाँ पर बेबी का ही कार्ड है। ओके, बेबी का मतलब है क्यूरियसिटी, किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होकर आप जानकारी हासिल करना। और बेबी का मतलब नई शुरुआत भी है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट बेबी का मतलब एक नई स्टार्ट, एक फ्रेश, एक बिगिनिंग्स। लेट मी चेक क्या आ रही है, क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है? फुल मून ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रही है? ओह माय गॉड, सीरियसली एक किसी के लिए ये कार्ड नहीं आई। मैं बार बार ही स्प्रिंग सीज़न की बात बता रही थी हर पाइल में, पर स्प्रिंग कार्ड कहीं नहीं आई, आपके आई है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू। आप किसी सिचुएशन में स्टक है ग्रुप नंबर 3, आपको दिशा समझ नहीं आ रही है, या फिर व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट। स्टक एनर्जी, जैसे किसी की गड्डी मड में फंस गई है, अब वो बैठा है कि कौन अब मदद करेगा मुझे, इस गड्डी को निकालूं कैसे इस मड से। एक ऐसी सिचुएशन ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी फुल मून 2026, फुल मून 2026 1 फरवरी। इट्स स्नो मून। ओके, इट्स स्नो मून, सेकेंड फुल मून इस ईयर की। ओके, पैनुअल हियर, Archangel Panuel. Okay, let's see. Thank you. What's coming for you? Group number 3 with this full moon. What's coming? Okay, let's see. बॉटम ऑफ द डेक में है ऑफरिंग्स, वेल्थ, कुछ दो ऑफरिंग्स, जैसे पूजा में आप फल दे रहे हो, फूल दे रहे हो, कुछ आप दे रहे हो, किसी नीडी पर्सन को कुछ दे रही हो, तो वेल्थ आएगा। बट ये बेसिकली वेल्थ का कार्ड है, मतलब ऑफरिंग्स तुमने जो दिया है वो रिवॉर्डेड होगा, जो तुमने करा है वो काम जो है वो रिवॉर्डेड होने जा रही है। वेल्थ का मतलब से मनी नहीं होता है, तुम्हारा कर्म रिवॉर्डेड होने जा रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज आर्कएंजल पैनुएल। ओके, ऑप्टिमिज्म एंड होप, जैसे मुझे बीच में सीप दिखाई दे रही है एंड वही मुझे चाहिए, उसी बीच में मेरा कुछ काम है, राइट। तो एक होप दिखाई दे रही है आपकी कि आ रही है, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपकी दिल में करेज एंड कॉन्फिडेंस लेकर आ रही है। दैट्स वाई द करेज कार्ड इज हियर।
आपको बोला जा रही है नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है, डार्क थॉट्स है, उस चीज़ से बाहर आने का, कॉन्शसनेस को एक्टिव करना कि कुछ बुरा नहीं होगा। एक डार्क पैटर्न और थॉट से मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप बाहर आ रहे हो, बिकॉज ग्रेट ग्रैटिट्यूड, आप आपके लिए मतलब आपके पास जो भी है आप उसके लिए ना ग्रेटफुल हो यूनिवर्स के प्रति, आप थैंक यू बोल रही हो। थैंक यू का जो थॉट है उस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आप आ रहे हो। ग्रुप नंबर 3 दोनों कार्ड कंससनेस से आई है, ये भी कंससनेस से है, ये भी कंससनेस से है, ये डार्क थॉट्स है, ये एक ग्रैटिट्यूड का है, तो चीज़ें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस ए कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड, नॉर्थ नोड। शायद इस वजह से कुछ दिक्कत आपको हो रही है, लंबे टाइम से आप आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं, और थोड़ी आपको समझने वाला व्यक्ति की कमी है कि आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग होकर आइसोलेट होते जाते हो। बट कभी कभी जैसे नंबर 4 है, नंबर 7 है, ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर में आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आइसोलेशन में ही ये ग्रोथ देखते हैं, तो इट्स ओके। नेक्स्ट, विद दिस स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, पर्सनल पावर, यहाँ पर बार बार करेज की कार्ड दिखाई दे रही है। ओके, एंड कुछ लोगों की मैनिपुलेशन आप देखोगे ग्रुप नंबर, मैनिपुलेशन, और आपको लगेगा कि वो छल कर रहे हैं आपके साथ। ऐसे कोई व्यक्ति, रिलेटिव हो सकती है, कलीग हो सकती हैं, बट आप उस जगह पर अच्छी तरह से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह से अपनी पावर को शो कर रहे हो। आप उस जगह पर आप उनको ना मौका नहीं दे रहे हो कि तुम और भी यहाँ पर मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा करो, उसकी जगह पर मैं स्टैंड ले रही हूँ। तो पर्सनल पावर यहाँ पर करेज है, पर्सनल पावर है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है। देखिए 2 जगह पर ना प्रॉस्पेरिटी कार्ड आई है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये डेफिनेटली ह्यूज अबंडेंस है, सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज कुछ एक ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप 3 में, जिनकी लाइफ में बहुत आइसोलेशन दिखाई दे रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ पैशन एंड विद द स्प्रिंग, लुक एट दिस ग्रुप नंबर 3, दिस इज अ कार्ड ऑफ ईस्ट, जहाँ पर सूर्य उदय होती है। दिस इज अ कार्ड ऑफ पैशन, जो लियो का ही एनर्जी है, राइट, फायर का एलिमेंट दिखाई दे रही है, मार्स एंड सन का एलिमेंट है। पैशन एंड स्प्रिंग मतलब आपके जीवन में कुछ व्यूअर्स के लिए लव आ रही है, रोमांस आ रही है। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, क्या आ रही है? फुल मून 2026 फुल मून, फेब्रुअरी स्नो मून, क्या चेंज लेकर आ रही हैं? ओह वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। हैंगमैन का रिवर्स में आना बहुत अच्छे है, मतलब एक न्यू लुक एंड पर्सपेक्टिव दिखाई दे रही है। जो सस्पेंडेड, पॉज, डिले हो रही थी, अब चीज़ें स्मूथली रन करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। वेनस भी 6 फरवरी को कुंभ राशि में आ रही है, उच्चाभिलाषी हो रही है। ओके, ओके, लेट्स सी, देखते हैं। यू स्टक, 8 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़ी स्टक एनर्जी तो आ रही है, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड आपकी आई भी थी। सन का मतलब है सक्सेस, विक्ट्री। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड फैमिली कार्ड होती है। तो ये कहीं ना कहीं पिता किसी से मिलवा रही है, किसी व्यक्ति के साथ आपको, या फिर सूर्य डोमिनेंट, जैसे मान लीजिए किसी का नाम भास्कर हो, किसी का नाम प्रभास हो, किसी का नाम आदित्य हो, या फिर अर्क हो, भानु हो, ये जो नाम है, सौर्य हो, इस नाम में सूर्य का एक प्रकाश होती है, सूर्य प्रकाश, ऐसे इस नाम में ना सूर्य का प्रभाव होता है। तो ऐसे कोई डोमिनेंट पर्सन, ऐसे सूर्य डोमिनेंट पर्सन हो सकता है जिसकी सटबल में सूर्य बली हो, या फिर आत्मा कारक का सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आप मुलाकात कर रही हो। ओके, दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। हैंगमैन रिवर्स में है, जो चीज़ें डिले हो रही थी, लैग दिखाई दे रही थी, वो चीज़ें मूव करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पैशन, अगेन मीटिंग, डेट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट, मीटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड थोड़ी रिवर्स में दिखाई दे रही है। करेज की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लेट मी चेक वन मोर में से, बट आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स हैपनिंग हियर विद दिस वन? ओह, दिस स्टार कार्ड इज हियर। ऐसे आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट, ट्रैवल को दिखाई दे रही है, मतलब समवन इज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे एक कार्ड दिखाई दे रही, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स।
एंड हियर इज़ द स्टार कार्ड। सो डेफिनेटली इस जगह पर कुछ व्यूअर्स के लिए घर बनना और इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप और प्रोजेक्ट रिगार्डिंग मीटिंग फिक्स्ड होगा, जो डेफिनेटली आपके लिए एक लैविश लाइफ और अबंडेंस लेकर आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत सूझ-बूझ के जो डिसीजन लिया जाता है, कॉशियस अलर्ट होकर। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज बाउंड्रीज, ग्रुप नंबर 3। एंड विद दिस, ओ माय गॉड, क्या कार्ड आई है आपकी ग्रुप नंबर 3? सिक हीलिंग। ओके, हीलिंग दिखाई दे रही है, बट बैक टू बैक जो कार्ड आई है बाउंड्रीज एंड रिलीज। एक बाउंड्री जिसमें आप स्टक हो, जैसे शनि देव के ऊपर एक रिंग दिखाई देते हैं, सैटर्न प्लैनेट के ऊपर एक बाउंड्री दिखाई देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कर देना। शनि जिनकी पंचम में हो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, उनकी चाइल्डहुड पीरियड को पूछिए कैसा गया उनका चाइल्डहुड पीरियड। बहुत रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट ना हो तो चाइल्डहुड पीरियड में बहुत वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो एक बच्चे को ज़रूरत है। एंड बाउंड्रीज एंड रिलीजिंग मतलब आपको, आपकी अगर विंग्स आ जाए और आपको कहा जाए कि तुम अब उड़ सकते हो, तुम्हारे जहाँ मन तुम जा सकते हो, ये जो एक फ्रीडम का अनुभव करना होता है ना, एक अनुभूति है, वो यहाँ पर है। एक व्यक्ति पूर्ण तरह से सुखी वही है जो स्वतंत्र है, जो आबाद है। एक भिखारी, एक फ़कीर भी बड़ी मस्त मगन वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं, जीते हैं, बिकॉज वो स्वतंत्र हैं। बट आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बट आप पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे, और आप घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो वो करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी आप बहुत दुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये स्वतंत्र का जो अनुभूति है वो मिलने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ स्टडी में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।